हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम रेलवे परीक्षा स्पेशल जनरल साइंस में बात करें। केमिस्ट्री के दो टॉपिक करेंगे और दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो पदार्थ और उसकी प्रकृति व परमाणु संरचना का इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पिछली बार एग्जाम में जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न हर सेट में बन रहे थे वो तो आवर्ती वर्गीकरण तत्वों का, यानी कि पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दोनों टॉपिक को करेंगे। आप हमारे पीडीएफ ले सकते हैं जनरल साइंस की पूरी कंप्लीट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जनरल साइंस में फिजिक्स का मैंने एक वीडियो परसों बनाया था जो एक डेमो वीडियो था जिसमें मैंने 3 टॉपिक कराए थे। ये भी एक डेमो वीडियो है, 2 टॉपिक मैं करा रहा हूँ। ठीक है, मेन सारे टॉपिक आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ की क्या क्या विशेषता है मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिल जाती है। उसके बाद अलग अलग मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के लास्ट में ऐड किया गया, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म होने के बाद। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लिया पीडीएफ, सारे लोग तारीफ ही कर रहे हैं और जो भी लोग ले रहे हैं वो कहीं पे मतलब कोई भी डाउट उनको नहीं है, सारे लोग बेस्ट बोल रहे हैं। मैंने ग्रुप में बताया भी था, तो मैंने ये भी बोला था कि 80%, 85%, 80 to 85% आपकी गारंटी है आपके रेलवे एग्जाम, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी प्रीलिम्स हो, इसी पीडीएफ से आने वाले हैं। ठीक है, तो इस बार आपकी पढ़ाई जनरल साइंस की यहाँ से करो, मैं गारंटी लेता हूँ 80 to 85% क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए आपके एग्जाम में। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे एग्जाम गुरु सुधीर 1 सर्च करके फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आप हमें एक मैसेज कर देना, ज्वाइन व्हाट्सअप रेलवे। उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 4 ग्रुप फुल होने वाले हैं, 20-22 संख्या इसमें बची है। उसके बाद 5वां ग्रुप बनेगा, उसके बाद कोई ग्रुप नहीं बनेगा, तो जल्दी करो, लिमिटेड मौका है। ठीक है, पीडीएफ कैसे लोगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। जनरल साइंस केमिस्ट्री का 2 टॉपिक आज हम करेंगे और ये पीडीएफ ध्यान रखना आपके सिर्फ रेलवे एग्जाम को नहीं, आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाला है, चाहे यूपीपी, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएससी, सारे एग्जामों में काम आने वाला है। ठीक, तो रसायन विज्ञान टॉपिक है आज का। 2 चैप्टर करेंगे। पहला जो करने वाले हम पदार्थ व उसकी प्रकृति व परमाणु संरचना से रिलेटेड प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज के वीडियो का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान का जनक बोलते हैं लेवारियस को। ये लेवारियस आपको कहीं कहीं लेवासियर भी देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा लेवासियर ही मानिएगा, लेवासियर। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। रसायन विज्ञान का जनक बोलते हैं लेवासियर को। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। तो आपने इसके पहले पढ़ा होगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो ठोस, एक तो द्रव, एक तो गैस। ये तो एग्जाम में अभी नहीं पूछा जा रहा, ये आपको पता है, लेकिन अभी पूछा जा रहा है चौथी अवस्था क्या होती है और 5वीं अवस्था क्या होती है। ध्यान रखिएगा, चौथी अवस्था जो होती है वो होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा, ध्यान रखिएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा थेरेपी का नाम आप सुन रहे होंगे। कोरोना वायरस के दौर में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, दिल्ली में अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी से उपचार किया जा रहा था, लेकिन WHO ने खैर अभी इस पर रोक लगा दी है। तो यहाँ पे चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। 5वीं अवस्था एक निकल के आती है जिसको बोस आइंस्टीन कंडक्ट बोलते हैं। ठीक है, बोस आइंस्टीन कण भी बोलते हैं। आपने बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना होगा, उसी से निकला था वो कण। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, वह प्रक्रिया जिससे पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वो कपूर को जलाने से जो प्रक्रिया होती है, यानी कि कपूर को जब आप जलाते हो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो वो किस प्रक्रिया का उदाहरण? ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के 2 उदाहरण मैंने दिए, एक तो आयोडीन दिया, एक तो कपूर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर लगभग 47%, 46.60% मौजूद है। अगर जो आपसे पूछे दूसरा तत्व कौन सा सबसे ज़्यादा, सिलिकॉन, ध्यान रखिएगा लगभग 28% है। तीसरा तत्व पूछे तो ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम है 8% लगभग। पृथ्वी पर कौन से तत्व सबसे ज़्यादा है? ऑक्सीजन लगभग 46.60%। किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है? तो अणु होता है। सबसे छोटा कण अणु होता है, मोलिक्यूल होता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने प्रश्न ऐड किए हैं, जितने भी एग्जाम में आने लायक प्रश्न है उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, हर एक टॉपिक हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायोलॉजी हो, टॉपिक वाइज प्रश्नों को। हालांकि बायोलॉजी में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें 200 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। ठीक, यहाँ पे बात करें बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है इसलिए उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जम
जमता उसे क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ की पांचवी व्यवस्था, इसके बारे में मैंने बताया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपको बिग बैंग थ्योरी के टाइम जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी ये सिद्धांत किया गया था, ठीक है, तब ये कण निकल के आया था। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तत्व क्या है? तत्व ध्यान रखिएगा, तत्व वह पदार्थ का शुद्धतम रूप है जो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे तत्व हैं, इनको अलग से तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, आगे बात करें यौगिक क्या होता है? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात के मिलाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तत्व क्या होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो एक ही होते हैं। सोने को नहीं तोड़ सकते, चांदी को नहीं तोड़ सकते, और बात करें ऑक्सीजन को नहीं, तो ये सारे तत्व हैं। ठीक, यौगिक की बात करें किसी अनुपात में, जैसे बात करें नमक पानी का घोल, नमक पानी का घोल, इसमें निश्चित अनुपात में चीजें होती हैं। पानी में नमक कितना भी मिलाओगे लेकिन दोनों का एक ना एक रेशियो होता है। ठीक, अब बात करें मिश्रण, मिश्रण की बात करेंगे वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के यौगिक के से किसी भी अनुपात पे मिलने से प्राप्त होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो पूछा जाता है आपसे बार बार एग्जामों में, हवा। हवा क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हवा एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है वो कहलाता है परमाणु। और एक बात और ध्यान रखिएगा, परमाणु के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो महर्षि कणाद ने, महर्षि कणाद ने बताया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह उसे कहते हैं परमाणु। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक की बात करें, परमाणु क्रमांक कहते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या को किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी कि कह सकते हो परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, आगे बात करें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, आपको यहाँ पे दे देगा प्रोटॉनों की संख्या दे देगा, आपसे कहेगा परमाणु क्रमांक बनाओ। अब बताओ, अब जब आपको पता रहेगा कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के, तभी तो आप बता पाओगे। नेक्स्ट बात करें द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या की बात करें तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा ये भी फॉर्मूला। क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं? क्वांटम संख्या जब भी पूछे ध्यान रखना 4 होती हैं। आपका पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम n से डिनोट करते हैं, दूसरा होता है दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे l से डिनोट करते हैं, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे हम m से डिनोट करते हैं, चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या जिसे आप s से डिनोट करते हैं। तो ये 4 क्वांटम संख्या है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के परमाणुओं को कहते हैं, तो इसे कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि आपका 1H1, 1H2, 1H3 ये किसके उदाहरण है, तो आप ध्यान रखिएगा समस्थानिक के। आप देख सकते हो इनके जो परमाणु क्रमांक है ये समान है। ठीक, और इनकी द्रव्यमान संख्या वो भिन्न भिन्न है, तो इसे बोलते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट है यहाँ पे उसके बाद बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? पोलोनियम, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पोलोनियम आपका सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है। नेक्स्ट, प्रोटॉनों की संख्या समान व न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न किसमें होती है? समस्थानिक में, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोटॉनों की संख्या यानी कि आपको यहाँ पे एक चीज पता चल रहा है कि नीचे वाली जो होती है ये प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक, और ऊपर वाली परमाणु क्रमांक ऊपर वाली न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक, अब यहाँ भी बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने समस्थानिक पढ़ लिया, संभारिक भी देख लेते हैं। दो चीजें होती है, समस्थानिक होता है, संभारिक होता है। संभारिक में क्या होता है? समान परमाणु द्रव्यमान तथा भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। ये दोनों ध्यान रखिएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो परमाणु, एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, परमाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। परमाणु नाभिक में के अवयव क्या है? देखिए नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। परमाणु के नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आवेश रहित कण कौन होता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट बात करें पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन कैसा होता है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। कैसा होता है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? एंडरसन। कौन थे? एंडरसन थे। नेक्स्ट, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो ध्यान रखिए मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस उनका नाम था। क्या बताया था मैंने? क्या नाम बताया था? बोस आइंस्टीन कंडक्ट या फिर बोस आइंस्टीन कण कह सकते हो। ठीक है, बोस आइंस्टीन, ये इनका नाम जुड़ा है सत्येंद्र नाथ बोस, यानी कि बोस जुड़ा है। ठीक है, तो ये एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट
मूल कण के साथ जुड़ा है, उनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक, आगे चले नेक्स्ट अच्छा दूसरा टॉपिक, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको फिगर दिखाना चाहता हूँ, आवर्त सारणी आखिर होता क्या है। फिगर से भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे आवर्त सारणी ये कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक यहाँ पे खड़ी लाइन है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से खड़ी लाइन है, और यहाँ पे एक इस प्रकार से लाइन है आपका, ये इधर से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो ये खड़ी लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल यहाँ पे 18 है। इसको हम समूह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं, अंग्रेजी में ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप्स बोलते हैं। और जो ये खड़ी लाइन है, जो ये खड़ी लाइन है टोटल, सॉरी यहाँ पे खड़ी नहीं, ये वाली लाइन है, सॉरी, हाँ ये समूह हो गया, 1 2 3 4 ये समूह हो गया। और यहाँ पे जो ये लाइन है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इसको हम आवर्त बोलते हैं, आवर्त। ठीक है, इंग्लिश में पीरियोडिक बोलता है। यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ, आपका जो ये आवर्त सारणी है इसमें 7 आवर्त है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे कितने समूह हैं? 18। यानी कि आधुनिक जो आवर्त सारणी प्रयोग किया जाता है उसमें कितने आवर्त हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप सीधे कहोगे 7 आवर्त है, समूह कितने? 18 समूह है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। चलो हम आगे और इसमें कुछ टॉपिक है जिनको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर जो आपसे देखो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी ध्यान से देखना इसको, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहीं पे आपको कराने वाला हूँ। ठीक, आवर्त पता चल गया, समूह पता चल गया किसको बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व अगर जो आपसे पूछे तो हाइड्रोजन है। आपको दिख रहा होगा H से शुरू है, हाइड्रोजन सबसे पहला तत्व है। ठीक, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी, मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक भी बोलते हैं। सर्वप्रथम जो आवर्त मेंडलीफ ने बनवाया था उसमें 9 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 9 वर्ग थे, और 7 आवर्त थे। ठीक है, 7 आवर्त थे। अब यहाँ पे 9 वर्ग मतलब ये समूह हो गया। ठीक, अभी करंटली जो अभी प्रयोग करते हैं उसमें 18 समूह, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, प्रथम तत्व तो हमने देखा हाइड्रोजन होता है। उसके बाद बात करें, यहाँ पे देख रहे हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 18वां जो तत्व है, ये वाला 18वां तत्व है, जो 18 वाला, ये 18 के सारे, इनको मैं हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, को हम बोलते हैं नोबल गैस या अक्रिय गैस। तो अगर जो आपसे पूछे कि अक्रिय गैसों का कौन सा समूह होता है, तो ध्यान रखिएगा समूह नंबर 18 के जितने भी गैस है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, इनको हम अक्रिय गैस की श्रेणी में रखते हैं। इनको हम नोबल गैस भी बोलते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अब उसी के डायरेक्ट बगल में, थोड़ा सा बगल में आइए, आपको ये 17वें समूह का तत्व दिख रहा होगा। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमियम, आयोडीन। ठीक है, उसके बाद ये आपको ये सारे तत्व, इसको मैं हटाता हूँ, ये थोड़ा सा कलर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, ये कलर मैं इसको ये करता हूँ। ठीक, ये वाले तत्व जो है इसको हैलोजन समूह बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपने देखा 2 चीजें आपको पता चली, एक तो ये वाला 18वें समूह को हम अक्रिय गैस बोलते हैं, और 17वें समूह को हैलोजन समूह बोलते हैं। ये सारे तत्व हैं, ये हैलोजन समूह से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, ये आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त है। ठीक है, इसमें जो सबसे छोटा आवर्त है पहला आवर्त, आवर्त नंबर 2 हाइड्रोजन और हीलियम, सिर्फ 2 तत्व है। सबसे छोटा आवर्त पूछे तो आवर्त नंबर 1 हो गया। सबसे बड़ा आवर्त पूछे जो छठे आवर्त में बात करें, सबसे बड़ा आवर्त है। टोटल मिला के देखें, यहाँ से यहाँ तक और आपके 58 से लेके यहाँ तक, ये 71 तक ये तत्व भी आते हैं। टोटल 32 तत्व हो गए। कितने? छठे आवर्त में। तो छठे आवर्त में सबसे ज़्यादा 32 तत्व, पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं। एक चीज़ और क्लियर हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आवर्त दूसरे और तीसरे को। दूसरा और तीसरा आप देख रहे हैं, दूसरा तीसरा कहाँ, जल्दी बताइए। दूसरा और तीसरा, दूसरे और तीसरे को हम लघु आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु आवर्त। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 8 तत्व है। कितने? 8 तत्व होता है। उसके बाद बात करें एक और यहाँ पे देखेंगे, चौथे और पांचवे को हम दीर्घ आवर्त बोलते हैं, और इसमें 18 तत्व होते हैं। ठीक, कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे होंगे। ठीक,
छठा आवर्त मैंने बताया सबसे बड़ा होता है जिसमें 32 तत्व होते हैं। सातवां आवर्त, अगर जो आपसे पूछे कौन सा आवर्त इसमें से अपूर्ण है तो ध्यान रखिएगा जो सातवां आवर्त है ये अपूर्ण है। ठीक, तो आशा है आपके लगभग सारे क्वेश्चन इसमें से मैंने क्लियर करा दिए होंगे। अब आइए चलते हैं इसके क्वेश्चंस में जो मैंने ऐड किए हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका है आवर्त सारणी का जनक किसको माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आवर्त सारणी का जनक मेंडलेव को माना जाता है। किस वैज्ञानिक ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया, डोबेराइनर ने किया था। ठीक, किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया, मेंडलीव ने किया। तो मेंडलीव ने जो पहला निर्माण किया था उसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, कितने पीरियोडिक हैं, ठीक है, कितने पीरियोडिक है, यहाँ पे बात करें टोटल बात करें 7 हैं, और यहाँ पे समूह की बात करें ग्रुप्स की टोटल 18 हैं। सबसे हल्की गैस पूछे तो हीलियम, ध्यान रखिएगा हीलियम सबसे हल्की गैस है, नोबेल गैसों की श्रेणी में आता है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, टोटल तत्वों की बात पूछे तो 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं, अक्रिय गैस या फिर नोबेल गैस 18वें समूह में आते हैं, इसको मैंने बताया। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त छठा आवर्त जिसमें टोटल 32 तत्व है। ठीक, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक, पीडीएफ ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पूछ सकते हो, 83 82 81 18 25। ठीक, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ पे ग्रुप में ऐड कर दूंगा, बहुत सारे पीडीएफ आपको फ्री वाले भी मिलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आपका आवर्त कौन सा है, दूसरा आवर्त है। 2 तत्व होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त में 17वें समूह को किस नाम से जानते हैं, हैलोजन समूह के जानते हैं। ठीक, पर आधुनिक आवर्त को आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट बात करें आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु पूछे तो लिथियम सबसे हल्का धातु है। नेक्स्ट, हैलोजन समूह में युक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। 17वें समूह को हैलोजन तत्व बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को कहते हैं 18 वर्ग। ठीक है, वर्ग कहते हैं टोटल कितने 18 है। लंबवत समूह मतलब ये वाले मैंने बताया, जैसे मैंने समूह बताया, ये वाले ये लंबवत हैं, इनको समूह बोलते हैं। टोटल कितने हैं 18 हैं। ठीक, टोटल 18 हैं। अब आगे बात करें यहाँ पे आवर्त सारणी में 36 स्तंभ जो कुछ इस प्रकार से होते हैं, उनकी संख्या 7 है, उसको आवर्त बोलते हैं। आवर्त सारणी का सबसे क्रियाशील धातु है फ्लोरीन, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। कौन सी अधातु में चमक होती है, हीरा। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, आर्गन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। नेक्स्ट बात करें अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 0। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु कौन सा है, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया, ओगमसन जोड़ा गया, ओजी। नेक्स्ट बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, 7। 18वें समूह के गैसें अक्रिय गैस हैं, जिसे हम नोबेल गैस भी बोलते हैं। अक्रिय गैस कौन कौन सी है मैंने 7 बताया, तो हीलियम, नियान, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडान और ऑगमसन। ठीक है, इनके नाम याद रखना, नाम याद रखोगे डायरेक्ट पूछेगा ऑप्शन में कौन कौन से अक्रिय गैस है तो आप बता दोगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। किस धातु को सफेद सोना भी कहते हैं, प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहते हैं। काला धातु किस तत्व को कहते हैं, तो ग्रेफाइट को काला धातु कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य व तारा में पाया जाने वाला सबसे अधिकतम तत्व धातु कौन सा है, सबसे अधिकतम ये तत्व कौन सा, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट बात करें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। आवर्त सारणी का सबसे चमकदार धातु कौन सा है, प्लेटिनम। नेक्स्ट, भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट, थोरियम का एस्क है, थोरियम किसका एस्क है, मोनोजाइट का। नेक्स्ट, किस गैस का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, हाइड्रोजन का। आवर्त सारणी में सबसे विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। सारे क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेबल से है। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट बात करें मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 9 वर्ग 7 आवर्त थे जब मेंडलीव ने पहली बार बनाया था। नेक्स्ट बात करें आपका आधुनिक आवर्त सारणी में किस पे आधारित है, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी बनी है वो मोसले के नियम पर आधारित है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व आपसे पूछे तो क्लोरीन है। तो आशा आपके दोनों टॉपिक क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, जिससे और लोग भी देखें और लोग भी फायदा उठाएं। पीडीएफ जिनको लेना है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डायरेक्ट कंप्लीट साइंस का पीडीएफ ले सकते हो। चलो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।